नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी में गांधी जयंती के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय सहित तमाम क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी के साथ ही पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। टिहरी गढ़वाल के 54वें जिलाधिकारी के रूप में आईएएस ईवा आशीष श्रीवास्तव ने गुरुवार को कार्यभार संभाला। इससे पूर्व वो अल्मोड़ा में भी बतौर जिलाधिकारी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। ईवा श्रीवास्तव अभी तक सामान्य प्रशासन, मुख्यमंत्री, पेयजल अपर सचिव की जिम्मेदारी निभा रही थी। इसके साथ ही उनके पास गढ़वाल मंडल विकास निगम और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी था। टिहरी जिले के बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रसाद डबराल के आकस्मिक निधन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चंबा दुर्गा मंदिर मोहल्ला में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में चंबा नगर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने दिवंगत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डबराल जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे। वो भारतीय जनता पार्टी के लगातार नहीं तो 35 साल से काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो विभिन्न पदों पर रहे। मीडिया प्रभारी रहे, जिले के पंचायत प्रकोष्ठ में प्रदेश लेवल तक रहे, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य रहे। पार्टी के लिए तन मन धन से समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कार्य किया है और हमारे पार्टी को जोड़ने का उन्होंने हमें सेतु के रूप में काम किया है। वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व में बद्री कार्य समिति के सदस्य परम आदरणीय राजेंद्र प्रसाद डबराल जी का आकस्मिक निधन होने से संपूर्ण चंबा भाजपा परिवार को बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसकी आने वाले निकट भविष्य में पूर्ति होनी संभव है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कांग्रेस मुख्यालय में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना समेत कई कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बागेश्वर जिले में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने कार्यभार संभाल लिया है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के साथ ही पहाड़ में नशे की गिरफ्त से युवाओं को बाहर निकालना भी है। इस मौके पर उन्होंने एसओजी पुलिस के द्वारा बरामद 14 खोए हुए मोबाइलों को उनको मालिकों को सौंपा। खोए हुए मोबाइलों की कीमत करीब 2,10,000 बताई जा रही है। आज 14 लोगों के मोबाइल गुम हुए थे, वो 14 लोगों के मोबाइल बरामद किए गए हैं। जो जिले से और जिले से बाहर भी ये मोबाइल थे, उनको प्राप्त किया गया और उन लोगों को मोबाइल दिया गया जो इनके असली ओनर थे। और मैंने अभी 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि अपराध यहाँ जो कोई हो उस पर तुरंत उसका खुलासा हो। रुद्रप्रयाग में पोषण माह अभियान समापन के तहत जिलाधिकारी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का काम मां के समान है, जिसका उद्देश्य है कि गर्भावस्था में पल रहे शिशु का जन्म स्वस्थ हो। स्वस्थ शिशु के जन्म से ही देश का विकास हो पाएगा। अभियान के तहत कुपोषण को दूर करने और उत्कृष्ट कार्य करने वाली 2 सुपरवाइजर मीनाक्षी और देवेश्वरी सहित 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तक पोषण माह को अभियान के रूप में मनाए जाने के लिए बाल विकास परियोजनाओं के द्वारा काफ़ी सारे कार्यक्रम जनपद में आयोजित किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से इनके द्वारा जो पोषण संबंधी जानकारी, सफाई स्वच्छता संबंधी जानकारी है, वो गांव में लोगों तक पहुंचाई गई। रुद्रप्रयाग में जिला परियोजना प्रबंध इकाई स्वजल के कर्मचारियों को बीते मार्च महीने से वेतन नहीं मिल पाया है, जिसके चलते कर्मचारी 24 सितंबर से कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं और काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे हैं। स्वजल कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनका वेतन नहीं मिलता तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस कोरोना कार्य में स्वजल कर्मियों ने एक गाँव जाकर काम किया है, उन्हीं को ही 7 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। मेन मांग ये है सर हमारी कि हमें 7 महीने से लगा लो कि वेतन नहीं मिली। सबसे मेन कारण यही है हमारा कार्य बहिष्कार का। और 7 महीने में हमने लगा लो, जब कोरोना पीरियड शुरू हुआ था तो 2 अप्रैल से हम लगातार रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ तक मैं बात करना चाहता हूँ कि 240 गांव में हमने मास्क, सैनिटाइज़र, क्योंकि हमें डीएम साहब ने ड्यूटी लगाई थी। तो हाँ देखिए, आज जन अधिकार मंच ने स्वजल परियोजना के तहत यहाँ पर कर्मचारी तैनात हैं, उनको अपना पूरा समर्थन दिया है, क्योंकि पिछले 7 माह से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है, न इनको मानदेय मिला है, और जो भत्ते होते हैं इस पर भी सरकार कुछ कदम नहीं उठा रही है। तो आज हमने यहाँ पर इनको समर्थन दिया और हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द स्वजल परियोजना के तहत जितने भी कर्मचारी तैनात हैं, चाहे रुद्रप्रयाग जनपद हो, चाहे पूरे उत्तराखंड में अन्य जनपदों के कर्मचारी हो, सभी को सरकार जल्द उनको मानदेय दे, उनको वेतन दे। हरिद्वार में रेलवे कर्मचारी की आत्मदाह की धमकी देने के बाद रेलवे के उच्च अधिकारियों की टीम हरिद्वार पहुंची और कर्मचारियों को आश्वासन दिया। सेवानिवृत्त कर्मचारी का आरोप था कि डॉक्टर उनकी बात सुनते नहीं हैं।
जिससे उन्हें प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है। वहीं ये भी बताया गया कि मामले की जांच की जा रही है। 15 मिनट पे एक लेटर इश्यू कराया गया था जिसमें कहा गया था कि आपको जो है 11:30 पे हरिद्वार स्टेशन के VIP रूम में इंक्वायरी रखी गई है, वहाँ पे जो है आपको आना है। तो उसी के लिए मैं आया था। तो यहाँ पे जो है आदरणीय हमारे कमांडेंट महोदय और आदरणीय हमारे DPO साहब और आदरणीय हमारे लक्सर के डॉक्टर साहब ये हमारे आए थे हमारी जांच के लिए। इन्होंने मेरे से पूरा मामला जो है जो क्या हुआ डॉक्टर साहब के लिए और क्या बातचीत हुई तो वो मैंने इनका विस्तार से बताया। मेरे विश्वसनीय सूत्रों से पता हुआ है और मेरे संज्ञान में भी आया और मैंने देखा भी है कि जब से ADMO हरिद्वार आशुतोष जी आए हैं इनका व्यवहार बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कोठी में ही छिपे हुए रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। अटेंडेंट द्वारा ये अपने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं। मतलब हम लोग यहाँ जब से डॉक्टर साहब आए हैं तब से यहाँ पर कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं मिल पाती है। स्टेशन पर कोई यात्री गिर जाए या रेल कर्मचारी की तबीयत ख़राब हो जाए, डॉक्टर साहब मौके पर अटेंड नहीं होते हैं, मिलते नहीं हैं। महिलाएं दवाई लेने आती हैं, उनके साथ भी अपराध व्यवहार होता है। उनसे कहा जाता है आप प्राइवेट में दवाई करा लीजिए। ऐसी रिटायरमेंट कर्मचारी हैं श्रीवास्तव, उसको कहा गया कि आपको दवाई अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप जो सिविल में दवाई कराइए। अब रिटायरमेंट कर्मचारी कहाँ जाएगा। समाज सेवी और कवि राजेश कुमार हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि आगामी कुंभ में कई बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से कार्य किया जा रहा है उसमें कई तरह के खोट भी नजर आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का काम करने वाले राजेश कुमार ने बताया कि NHAI के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि देहरादून से मुजफ्फरनगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। अभी तो न काम कंप्लीट है न सैंक्शन है, तो जब सैंक्शन ही नहीं है तो हम किस बात के कॉन्ट्रैक्टर और किस बात का काम और किस बात का पैसा। मेन चीज़ है कि पहले सैंक्शन हो, जो विभागीय पैसा जमा किया जाता है जैसे पावर कारपोरेशन को जमा किया जाएगा, जल संस्थान को जमा किया जाएगा, फिर उसके बाद कार्य जो है होता है कंप्लीट होता है। नरेंद्र नगर में पोषण माह का समापन हुआ। समापन के मौके पर उत्कृष्ट काम के लिए 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपने अपने केंद्रों में ग्रामीण महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को बुलाकर सरकार के द्वारा चलाई जा रही पोषण अभियान के बारे में विस्तृत जानकारियां दी। आज जो है पोषण माह हमारा चल रहा था राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत 1 सितंबर से 3 सितंबर तक पोषण माह मनाया गया। इसके अंतर्गत जिन आंगनवाड़ियों ने कुपोषण दूर करने से संबंधित, स्तनपान से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित, किचन गार्डन से संबंधित, यानी जो गतिविधियां इस माह के अंतर्गत करवाई जानी थी उनको अच्छे से संचालित किया। और यह सितंबर माह पोषण माह था। यहाँ हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजित किया है, जैसे सुनहरे 1000 दिन, ये गर्भवतियों के लिए हमने प्रचार प्रसार किया है। हमारे यहाँ 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण अभियान के तहत ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारी आंगनबाड़ियों ने बहुत अच्छा काम किया, उनको आज पुरस्कृत किया गया। नगर पंचायत थराली में गांधी जयंती के अवसर पर SDM और नगर पंचायत अध्यक्ष ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही कोरोना काल में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान किया। इसके बाद नगर पंचायत के कार्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। जोशीमठ की नीति घाटी में अब जाकर संचार सुविधाएं बहाल होने जा रही हैं। यहां पर जियो कंपनी के द्वारा शुरू किया गया टावर अपने कार्य के अंतिम चरण में है। जल्द ही नेटवर्क सुविधा काम करने लगेगी। इससे घाटी में खुशी का माहौल भी है। सर, सबसे पहले तो मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं और तमाम वो अधिकारी जो शासन लेवल के जो अधिकारी हैं, जिन लोगों ने सीमांत घाटी के लिए तो संचार की व्यवस्था करें, एक दिन एक रात एकजुट कर दिया है और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सीमांत के वो लोग जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके जो टावर की जो प्रक्रियाएँ होती थी उन्हें संपूर्ण किया। आज पूरे सीमांत घाटी में टावर का एक रूप देखने को मिल रहा है। 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कांड के विरोध में कोटद्वार में UKD के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं तहसील परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, जिसमें 6 राज्य आंदोलनकारियों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन 26 साल बीत जाने के बाद भी मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा नहीं दी गई, जिससे राज्य आंदोलनकारियों में भारी आक्रोश है। ये काला दिवस है, क्योंकि 2 अक्टूबर दिल्ली रैली के लिए जब 1 अक्टूबर उत्तराखंडी हमारे भाई बहन जो सब के सब दिल्ली जा रहे थे, मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से तत्कालीन प्रशासन द्वारा विभिन्न कांड किया गया, जिसमें कि 7 गैंग रेप हैं, 6 हत्याएं हैं, 17 छेड़ाखानी के मुकदमे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न अदालतों में
अभी भी चल रहे हैं। ब्लॉक मुख्यालय थतियूर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ढाणा बाजार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार आज के दौर में प्रासंगिक बन जाते हैं। इसके साथ ही इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई। गांधी जी हिंदुस्तान की अकेली ऐसी शख्सियत है जिनको राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है। आज उनका जन्मदिन है और हमारे भारत के दूसरे जो प्रधानमंत्री हुए स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी जन्मदिन है। मैं दोनों महान आत्माओं को इस अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।